सच्चाई जो हर इंसान को जाननी चाहिए। भीड़ की मानसिकता कैसे काम कर, चलिए आज हम इस पर बात करें। तो इसे बताने के लिए एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि लगभग रात के 9 बज रहे थे। एक छोटे से शहर के बाजार में अचानक शोर मच गया। चोर चोर पकड़ो। एक व्यक्ति दौड़ रहा था और उसके पीछे सैकड़ों लोग भाग रहे थे। किसी ने नहीं पूछा कि वह सचमुच चोर है या नहीं। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मामला क्या है। बस एक व्यक्ति दौड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते पूरी भीड़ पीछे भागने लगी। कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे घेर लिया, गालियां दी, धक्का मुक्की की, कुछ लोगों ने मारना भी शुरू कर दिया। लेकिन तभी पुलिस पहुंची, जांच हुई, सच्चाई सामने आई। जिस व्यक्ति को चोर समझकर भीड़ पीट रही थी वह वास्तव में चोर नहीं था। वह तो केवल शोर सुनकर डर गया था और खुद बचने के लिए दौड़ पड़ा था। अब सवाल यह है कि इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? जवाब है भीड़ की मानसिकता। जब इंसान अकेला होता है तो वह सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है। लेकिन जब वही इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसका व्यक्तिगत विवेक कमजोर हो पड़ने लगता है। उसे लगता है कि यदि सैकड़ों लोग कुछ कर रहे हैं, अब सवाल है कि इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? जवाब है भीड़ की मानसिकता। जब इंसान अकेला होता है तो वह सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है। लेकिन जब वह इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसका व्यक्तिगत विवेक कमजोर पड़ने लगता है। उसे लगता है कि यदि सैकड़ों लोग कुछ कर रहे हैं तो वह गलत नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक इसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर एक अफवाह लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। हजारों लोग किसी खबर को बिना सत्यापन किए शेयर कर देते हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलने लगती है और अधिकांश लोग बिना सच्चाई जाने उस नफरत का हिस्सा बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की कई बड़ी त्रासदियां भीड़ की इसी मानसिकता के कारण हुई है। भीड़ में शामिल व्यक्ति सोचता है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे भीड़ की है, इसलिए वह ऐसे काम भी कर देता है जिसे वह अकेला कभी नहीं करता। लेकिन हर भीड़ में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रुक कर सोचते हैं, वे सवाल पूछते हैं, वे प्रमाण मांगते हैं, वे सत्य जानने की कोशिश करते हैं, और वही लोग समाज को अंधी भीड़ बनने से बचाते हैं। अगली बार जब आप किसी वायरल खबर, अफवाह, आंदोलन या सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बनने जाएं तो एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच जानता हूँ या सिर्फ भीड़ का अनुसरण कर रहा हूँ? क्योंकि इतिहास बदलने वाले लोग भीड़ के पीछे नहीं चलते हैं, वे सच के पीछे चलते हैं। भीड़ की मानसिकता कैसे काम करती है? कल्पना कीजिए, आप एक सड़क पर चल रहे हैं, अचानक आपके सामने सैकड़ों लोग दौड़ने लगते हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं, भागो भागो। आप क्या करेंगे? संभवतः आप भी दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन क्यों? बिना कारण जाने, बिना सवाल पूछे हम अक्सर भीड़ का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि भीड़ की मानसिकता कैसे काम करती है और क्यों कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी गलत फैसले ले लेते हैं। एक घटना जिसने सब बदल दिया। एक छोटे से शहर में अचानक अफवाह फैलती है कि एक व्यक्ति बच्चा का अपहरण करता है। किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज देखा, दूसरे ने बिना जाने जांचे आगे भेज दिया। कुछ घंटों में पूरा शहर डर गया। फिर एक दिन एक अनजान व्यक्ति गांव में दिखाई देता है। किसी ने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की, किसी ने सवाल नहीं पूछा, बस एक आवाज उठी, यही है वह आदमी। और देखते देखते सैकड़ों लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। बाद में जांच में पता चला वह व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। सवाल यह नहीं है कि भीड़ गलत थी, सवाल यह है कि इतने सारे लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसकी व्यक्तिगत सोच कमजोर होने लगती। उसे लगता है अगर इतने लोग यह कर रहे हैं तो यह सही ही होगा। इसे हर्ड मेंटेलिटी कहा जाता है, यानी झुंड की मानसिकता। जैसे भेड़ का एक झुंड एक दिशा में चलता है, वैसे ही इंसान भी कभी कभी बिना सोचे भीड़ का अनुसरण करने लगता है। यही कारण है कि अफवाहें तेजी से फैलती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया की भीड़ कैसे काम करता है। आज भीड़ केवल सड़कों पर नहीं है, भीड़ अब मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी मौजूद है। एक पोस्ट वायरल होती है, हजारों लोग लाइक करते हैं, लाखों लोग शेयर करते हैं, और अचानक हमें लगता है कि जो वायरल है वही सत्य है। लेकिन वायरल होना और सत्य होना दो अलग अलग बातें हैं। सोशल मीडिया का
एल्गोरिदम अक्सर भावनाओं को बढ़ाता है, गुस्सा, डर, नफरत, और यही भावनाएं भीड़ को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका हो। इतिहास में कई ऐसे अवसर आए जब पूरी भीड़ गलत दिशा में चली गई। लोगों ने बिना सवाल पूछे नेताओं का अनुसरण किया, बिना प्रमाण के अफवाहों पर विश्वास किया, और उसके परिणाम समाज को वर्षों तक भुगतने पड़े। इतिहास हमें सिखाता है कि बहुमत हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी सच अकेला खड़ा होता है। जब भी कोई खबर सुने, रुकिए, सोचिए, सवाल पूछिए, सबूत खोजिए। यदि कोई बात केवल इसलिए सही लग रही है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मान रहे हैं, तो एक बार फिर जांच कीजिए, क्योंकि स्वतंत्र सोच ही इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। बदलने वाले लोग कभी भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं उभरे। उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने सत्य खोजा, उन्होंने सोचना बंद नहीं किया। अगली बार जब पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच के पीछे चल रहा हूँ या सिर्फ भीड़ के पीछे। यदि यह वीडियो आपको सोचने पे मजबूर, क्योंकि जागरूक समाज की शुरुआत जागरूक सोच से होती है। मैं हूँ आपका साथी और आप देख रहे हैं नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।